दोस्तों, मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, एक चिंता और एक चिंतन। चिंता करे लोग हजार, चिंतन करे कोई दो चार। चिंता खुद एक समस्या है, चिंतन उसका समाधान। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है बड़ौदा में रहने वाली अनु शाह ने। दोस्तों, इस कहानी के जरिए वो हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल लेसन शेयर करती है। अनु जी, इस कहानी के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक अमीर आदमी जिसको अचानक ही रात के 2:30 बजे बहुत तेज घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। उसको अपनी बेचैनी का कारण नहीं पता था। बहुत सारे तरीके आजमाता है, अपनी आपको राहत देने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ उपाय नहीं मिलता है, उसको आराम नहीं मिलता है। वो सोचता है क्यों ना मैं बाहर निकलूं, ठंडी हवा खाऊंगा तो शायद उससे कुछ आराम मिल जाएगा। वो अपनी गाड़ी को बाहर निकालता है और एक लॉन्ग ड्राइव पे चल जाता है। वो थोड़ी दूर जाता है और पाता है कि एक मंदिर उसको दिखता है। वो मंदिर में सोचता है कि यहाँ पे जाके बैठूंगा, भगवान के पास बैठूंगा तो शायद थोड़ी शांति मिल जाएगी। वो मंदिर में ऊपर चढ़ता है और पाता है कि एक आदमी भगवान के सामने काफी देर से रो रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, भगवान से मदद की पुकार कर रहा होता है। वो आदमी से पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने के पीछे का कारण क्या है। वो आदमी बोलता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अस्पताल में जाके उसकी इलाज करवा सकूँ, उसका पैसे भर सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं भगवान से उम्मीद रखता हूँ वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। उसकी बातें सुन के अचानक ही उसका हाथ अपनी जेब में चले जाता है और जेब में जितने पैसे होते हैं वो उस आदमी को दे देता है और बोलता है कि एक काम करो, ये पैसे तुम अपने पास रखो और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, ये लो मेरा कार्ड, इसे भी अपने पास रखो। वो जैसे ही पैसे उस आदमी को मिलते हैं वो बहुत खुश हो जाता है, मुस्कुरा देता है और उसको कार्ड खुशी खुशी वापस कर देता है। तो वो आदमी समझ नहीं पाता है कि इसने मुझे कार्ड वापस क्यों किया। वो उससे पूछता है कि भाई इसको रख लो, जब ज़रूरत पड़े तो मुझसे और मांग लेना, बिना संकोच किए। तो वो बोलता है कि मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे उसका रास्ता पता है। वो समझ नहीं पाता है कि किसके रास्ते की बात कर रहा है और पूछता है कि भाई तुम किसके रास्ते की बात कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है बस उसकी ही रास्ते की बात कर रहा हूँ जिसने आपको 2:30 बजे मेरे पास मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। वो आदमी समझ जाता है, वो समझ जाता है कि कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर भगवान पर टूट विश्वास हो तो भगवान ज़रूर किसी ना किसी को तो भेजते हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके। वो समझ जाता है कि रात की 2:30 बजे उसको बेचैनी क्यों हो रही थी। वो भगवान की तरफ देखता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं इसकी मदद कर पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहानी एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन हमारे साथ शेयर करती है, बताती है कि अगर भगवान पे विश्वास हो, अटूट विश्वास हो, तो कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उस पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आप ही देखिए, जीवन में जब भी भगवान से दूर जाए, अपने घर से बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ समय, थोड़ा बहुत समय ही भगवान के पास ज़रूर बिताएं और जब आप वापस घर आए तब ज़रूर कुछ समय भगवान के पास बैठे, उनसे बातें करें, क्योंकि वो भी है जो आपकी घर आने का, घर लौटने का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए दोस्तों, महंगी से महंगी घड़ी को पहना जा सकता है, पर आज भी समय उसी के हिसाब से चलता है। दोस्तों, एक भक्त ने भगवान कृष्ण से एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि जब अर्जुन के पास समस्या आई तो उनकी समस्या का समाधान देने के लिए आप धरती पाए, और इतना ही नहीं, उनकी समस्या का समाधान देते देते आपने भगवत गीता की रचना कर दी, और जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो उसका समाधान देने के लिए आप कभी नहीं आते, यहाँ तक कि दर्शन भी नहीं देते। तो इतना भेदभाव क्यों, हमसे क्या भूल हुई। तो भगवान मुस्कुराते हो बोलते कि तुमसे भूल ये हुई कि तुम मुझे ढूंढने का प्रयास करते हो, तुम मुझे ढूंढते हो, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि ढूंढा उससे जाता है जो खोया होता है, पर मैं तो कभी खोया ही नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास था। तुम मुझे पहचानना शुरू करो, तुम पाओगे कि मैं हर समय ही तुम्हारे पास हूँ। वो भक्त भगवान से फिर पूछता है कि भगवान, आपने इतना तो बताया कि आपको पहचानना है, अब ये भी बता दीजिए कि आपको पहचानूं कैसे, मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ पर मुझे पहचानने में नहीं आते। तो भगवान बोलते हैं कि वो इंसान जो तुम्हारे दर्द में खुद रो दे, वो इंसान जो तुम्हारी खुशी में मुस्कुरा दे, वो इंसान जो तुम्हें मुसीबत में देख के बोल दे कि तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ, बस वो मैं ही मैं हूँ, वो इंसान ही मैं हूँ, मुझे पहचान। तू देख, जो इंसान जिसके पास जाके तुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती हो, सुकून मिलता हो, बस वो इंसान ही मैं हूँ। मैं तो हर समय तेरे पास हूँ, बस तू मुझे पहचानता ही नहीं है, मुझे अपने पास बुलाता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, भगवान पर एक बार फिर विश्वास करते हैं। यूँ तो जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है,
सर पर बस किसी का हाथ काफ़ी है। देखा जाए तो ये खेल है ज़िंदगी, देखा जाए तो बस एक खेल है ज़िंदगी, इस खेल में तुम्हारा मुस्कुराना ही काफ़ी है। तो आइए दोस्तों फिर एक बार मुस्कुराते हैं। जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते वो अक्सर ज़िंदगी में कमाल करते हैं। थिंक सन, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।